तो देखो, अब जे थॉमसन ने जो अपने दोस्त की बात को प्रूफ करने के लिए लेबोरेटरी में गए, वहां से वो हमारे लिए एक महान काम करके दे दिया। अगर ये महान काम ये नहीं, जे थॉमसन साहब अपने दोस्त का पक्ष लेके महान काम नहीं किए रहते, तो आज हम लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते। इन्हीं के इस महान काम के कारण चैप्टर पढ़नी पड़ेगी। इन्होंने क्या करा, यहाँ से हमारी आ जाएगी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये कैसे आया वो तो हम लोग आगे देखेंगे। अभी देखो जे थॉमसन ने किया क्या, उन्होंने कंपेयर करना शुरू किया आसमान से कि वहां पे क्या क्या हो सकता है और हम लोग को अर्थ पे क्या क्या करना पड़ेगा अपने लेबोरेटरी में अपने बात को प्रूफ करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग उन्होंने क्या सोचा कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, हाइट पे जाओगे तो प्रेशर घटते जाता है, लो होते जाता है। ये बात आप लोगों ने 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि हाइट पे जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तभी तो क्वेश्चन भी पूछता था कि ऊंचाई पे प्रेशर कुकर में खाना देर से क्यों बनता है, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इन्होंने पहला चीज क्या सोचा कि मैं जो एक्सपेरिमेंट करूंगा उसमें मुझे लो प्रेशर रखना पड़ेगा, ठीक है। लो प्रेशर रखनी पड़ेगी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा जब भी बेल रिंग हो रहा है नीचे काइट एक्सपेरिमेंट से, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन यहाँ पे है। तो इन्होंने इसके पहले मैंने जैसे कहा कि माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रिसिटी खोज लिया था, कुछ इलेक्ट्रोड, कैथोड और एक ट्यूब लेकर के एक्सपेरिमेंट की थी, उन्हीं का ये जीरोक्स करेंगे थोड़ा इम्प्रूव करके। तो इन्होंने क्या किया, उनके उस एक्सपेरिमेंट को भी काफी डिटेल में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड माइकल फेराडे की थी उसको पढ़ लिया। फिर इन्होंने सोचना शुरू किया। तो पहली बात इन्होंने सोचा कि लो प्रेशर का होना जरूरी है, क्योंकि ऊंचाई पे बिजली कड़क रहा है तो हमें लो प्रेशर चाहिए। इन्होंने पहला चीज ये सोचा कि हमारे एक्सपेरिमेंट में लो प्रेशर रखनी जरूरी है। दूसरा चीज उन्होंने क्या सोचा, देखो अर्थ पे ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है। अर्थ की ग्रेविटी जितना पास में हम लोग अर्थ के है ना, ज्यादा है। तो गैसेस हमारी दो तरह की होती है, एक तो इनर्ट गैसेस होती है, लाइट गैस, और कुछ होती है हैवी गैसेस। तो जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे ना, तो वहां पे जो गैसेस होंगी वो लाइट गैसेस होगी, इनर्ट गैसेस ज्यादा ऊंचाई पे होती है। और नीचे अगर हम लोग अर्थ के एटमोस्फेयर में जमीन पे या पास पास में थोड़ा ऊपर 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 बात करें, तो यहाँ पे हैवी गैसेस होती है, ऑक्सीजन हो गया, ये आपका क्लोरीन फ्लोरीन, जितने भी हैवी गैसेस हो आपके हो गए, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये सारे कहाँ होते हैं, ये अर्थ के पास आस में रहते हैं, ठीक है, लोएस्ट एटमॉस्फेयर के आसपास रहते हैं, क्योंकि ये हैवी होते हैं। बट जो इनर्ट गैस होते हैं, देखते हो इनर्ट गैस इतना हल्का होता है, अगर हम लोग हीलियम को बलून में भर दें, बलून को छोड़े अपने आप ऊपर भागने लगता है, ठीक है, क्योंकि इनर्ट गैस को ग्रेविटी से उतना फर्क नहीं पड़ता, वो लाइट होता है, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि हमको इनर्टनेस क्रिएट करना जरूरी होगा, क्योंकि ऊपर में इनर्ट होगा, ठीक है, इनर्ट गैसेस ऊपर में होंगी। तो या तो हम लोग इनर्टनेस क्रिएट करें या फिर हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ले लें, इनर्ट गैस, ठीक है। तो इन्होंने इनर्ट गैसेस लेने की सोची। अब कोई भी गैसेस ले सकते, मतलब सोच सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। तीसरी बात इन्होंने क्या सोची, आसमान में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो जब अर्थ पे गिरता है तो अर्थ को भी पेनेट्रेट कर देता है, अर्थ को भी छेद कर देता है। इंसान के ऊपर गिरे तो उसको पूरा एकदम ही खराब कर देता है। तो इन्होंने सोचा कि उसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगी, यानी आसमान में जो बिजली है वो बहुत ज्यादा वोल्टेज का होगा, उसका पोटेंशियल काफी ज्यादा होगा। तो अच्छा, एक बार और बता दूं क्यों इनर्ट गैस लिया, ठीक है। देखो, अर्थ के पास क्या है, ग्रेविटी है। तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण जितनी हैवी गैसेस होती है ना, भारी गैसेस, वो अर्थ के आसपास रहती है, ग्रेविटी उसको खींच के रखता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस ना हैवी गैसेस होती है, तो इनको अर्थ अपने पास खींच के रखता है, ठीक है। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास में रहेगी, ग्रेविटी के कारण नीचे रहती है। बट जो लाइट गैसेस है उसको ग्रेविटी से उतना फर्क नहीं पड़ता है, वो ऊपर ऊपर उड़ते जाती है। जैसे हम लोग अगर एक गैस में, एक बलून में
फूंक मारे, फूंक भर के एक बलून फुलाया, तो फूंकने से क्या भरे? CO2 गैस। और CO2 गैस कैसा गैस है? भारी गैस होता है, हैवी गैस। और एक हमने भरा हीलियम गैस, ठीक है। अब जो दोनों बलून को अगर हम लोग एक साथ, इस हाथ से मैं CO2 वाले फूंक मार के जो भरा है उसको छोड़ रही हूँ, इससे मैं हीलियम, तो हीलियम गैस वाले जो बलून है ना ऊपर 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 भाग के चला जाएगा। अगर मेरे हाथ से छूट जाए तो वो ऊपर बहुत ऊंचाई तक चला जाएगा। बट जो CO2 वाला गैस है ये क्या होगा, थोड़ा ऊपर के बाद अपने आप नीचे गिर जाएगा, ये ऊपर उतना जाएगा नहीं, नीचे गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों हीलियम गैस की बलून ऊपर गई, CO2 की नीचे? क्योंकि CO2 हैवी गैस है, उस पर क्या हुआ, ग्रेविटी अपना असर दिखाया, ग्रेविटी उसको खींचा, अपने तरफ खींचा। बट जो CO2 पे, और हीलियम क्या है, लाइट वेट है, उसका इतना कम, इतना हल्का है ना वो, कि उसको फर्क ही नहीं पड़ा ग्रेविटी से, वो ऊपर चला गया, ठीक है। उतना ग्रेविटी उसको असर नहीं दिखाया, इतनी खींच नहीं पाई लाइट होने के कारण। यही कारण है ना कि जो इनर्ट गैसेस होती है वो बहुत ऊपर रहती हैं, अर्थ तल से बहुत ऊपर रहती हैं इनर्ट गैस, ठीक है। नीचे के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यही सब ज्यादातर नीचे में जो लाइट गैसेस है वो नीचे पाए जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो हल्की गैसेस पाई जाएंगे, और एकदम ऊपर जाओगे तो इनर्ट गैसेस पाई जाएगी। यही वजह है कि उन्होंने ये बात सोचा कि जो हमको गैस चाहिए वो इनर्ट होना चाहिए। समझ में आया बालक? केतन? ओके। तीसरा इन्होंने क्या सोचा, पोटेंशियल हाई होना चाहिए। पोटेंशियल हाई यानी वोल्ट ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आसमान से जब बिजली, ओके बालक, आसमान से जब बिजली गिरती है अर्थ को भी पेनिट्रेट कर देती है, तो जरूरी उसका बहुत हाई पावर होगा। इसी के कारण इन्होंने क्या सोचा, हम अपने एक्सपेरिमेंट में लेंगे 10,000 वोल्ट, बहुत ज्यादा है, ठीक है। 10,000 वोल्ट का इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अपने एक्सपेरिमेंट में देने का सोचा। चौथा इन्होंने सोचा जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल का लेने का, मेटल का ही लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना है। इलेक्ट्रोड ये लेंगे मेटल का, ठीक है। मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे, और मेटल में भी कैसे मेटल का लेंगे, लाइट मेटल का। जो जैसे हमारा लाइट मेटल किसको कहते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब लाइट मेटल हो गए। बट इन्होंने एल्यूमिनियम का लिया था, चांदी थोड़ा महंगा लगी होगी उनको, एल्यूमिनियम का लिया था। अब ये ऐसा क्यों सोचे कि हमको मेटल जो चाहिए वो लाइट, क्यों लोहा वोहा ये सब क्यों नहीं सोचा? इसके बारे में इनको खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों। इन्होंने क्या किया, जो जैसे मैंने भी कहा, माइकल फेराडे ने एक्सपेरिमेंट ऐसा कर दिया था, उसको इन्होंने रीड किया। इन्होंने देखा कि माइकल फेराडे ने जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवर करी वो अपने एक्सपेरिमेंट में लाइट वेटेड मेटल लिए थे। इन्होंने सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ बात रही होगी, तभी वो इतने बड़े साइंटिस्ट होकर के लाइट वेटेड मेटल लिए, तो मुझे भी लाइट वेटेड मेटल होना चाहिए, लेने चाहिए। लाइट वेटेड मेटल एलिमेंट का क्या मतलब, मेटल का क्या मतलब, उस समय इनको नहीं पता था, बट अब हमें पता है। इनको उस समय नहीं पता था, अब हमें पता है लाइट वेटेड का क्या मतलब और क्यों लेते हैं। देखो ये ना इजीली आयोनाइजेबल होते हैं। अभी हमें पता है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया था, उनको खुद ही नहीं पता था। ये इजीली आयोनाइजेबल होते हैं, मतलब इसको हम लोग आसानी से आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आसानी से, इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे NaCl में क्या होता है, Na+Cl- आयन, आयन होते हैं ना। तो जो गैस को हम लोग, जो मेटल को हम लोग आसानी से आयोनाइज करें, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो उसको हम लोग आसानी से आयोनाइज कर सके, ऐसा मेटल लेना था। बट इनको नहीं पता कि क्यों ले रहे हैं, बस इन्होंने देखा कि फेराडे साहब ने भी ऐसा ही मेटल लिया, तो हम भी ऐसा मेटल ले लेते हैं जो उन्होंने लिया था। तो इन्होंने एल्यूमिनियम का मेटल वायर के लिए एल्यूमिनियम चुना, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रोड इन्होंने एल्यूमिनियम मेटल से बनाया। क्या है इलेक्ट्रोड हम लोग देखेंगे अभी, ओके। अब देखो, जो माइकल फेराडे थे ना, वो अपने इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा रखे थे। इन्होंने डिस्टेंस कम कर दिया, वो 1 मीटर के आसपास डिस्टेंस रखे थे। इन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बात थी जो फ्लॉप हुआ होगा उनका,
कि वो और कुछ बातें नहीं बता पाए अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो 1 मीटर के जगह पे इन्होंने क्या किया, 10 से 20 सेंटीमीटर का गैप रखना शुरू किया इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैप्स रखना शुरू किया इलेक्ट्रोड के बीच में। ठीक है, और ये गैप कहाँ है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ओके, ये इलेक्ट्रोड क्या है बेटा, भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, तो इतनी बातें इन्होंने सोच ली। अब इतना बात सोचने के बाद इनको क्या करना था, इस बात को लेबोरेटरी में हमको इनको एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करना था। तो उन्होंने क्या किया, देखो अब आगे एक ट्यूब लिया इन्होंने, एक ट्यूब लिया कांच का। चलो तो एक ट्यूब बना लेते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी में इस ट्यूब को बनाओगे, ठीक है। ट्यूब में यहाँ पे इन्होंने सक्शन रखा, एक सक्शन लगाया, ठीक है। इसका क्या नाम है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन पंप, सक्शन पंप। सक्शन पंप क्यों लगाया, देखो अभी हमने क्या देखा, ऊपर में प्रेशर लो है, राइट, ऊपर में प्रेशर लो है, तो इसमें तो बहुत सारी गैसेस थी ना। अब ये ट्यूब है, खाली ट्यूब ले रहे हैं हम लोग, एक गिलास लेते हैं, उसमें बहुत सारी गैसेस रहती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सक्शन पंप लगाया ताकि इसके अंदर के जो गैस है ना उसको बाहर निकाल सके, क्योंकि जितनी गैसेस रहेंगी वहां पे प्रेशर उतना ज्यादा है, गैसेस कम कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इन्होंने सक्शन पंप क्यों लगाया, टू क्रिएट वैक्यूम, टू क्रिएट वैक्यूम, ओके, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने वैक्यूम क्रिएट करने के लिए क्या किया, सक्शन पंप लगा दिया। अब देखो, अब जब ये सारी गैसेस इस वैक्यूम क्रिएटर से सारी गैसेस को इन्होंने क्या किया, यहाँ से सारी गैसेस बाहर आ गई। अब दूसरी बात थी, ये लो प्रेशर तो हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, लो प्रेशर हो गया। अब हमको क्या चाहिए था, इनर्टनेस क्रिएट करना था, इनर्ट गैसेस चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, इसमें इनर्ट गैसेस डाला, ठीक है। आप कोई सा भी डाल सकते हो, उन्होंने आर्गन डाला था, ठीक है। तो कोई सा भी डालो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इनर्ट होना चाहिए। तो इन्होंने इसमें कुछ इनर्ट गैस डाला। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब इनर्ट गैस तो डाले लेकिन प्रेशर कम होना चाहिए, तो मैक्सिमम इनर्ट गैस को भी इन्होंने इसी सक्शन पंप से निकाल दिया, अप टू 10% छोड़ दिया, ठीक है। मतलब मान लो अगर 100 मॉलिक्यूल 100 एटम इन्होंने आर्गन की डाली, 90 निकाल लिया, 10 छोड़ दिया, ताकि प्रेशर भी कम रहे, इनर्ट गैसेस भी रहे, ठीक है। तो इन्होंने दूसरा काम भी कर लिया, सक्शन पंप से इनर्ट गैस डाला, निकाल भी लिया, थोड़ा सा छोड़ा ताकि प्रेशर भी कम हो जाए और इनर्ट गैसेस भी बनी रहे। अब देख, अब हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल हाई। इसके पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोड चाहिए ना, मेटल, अच्छा ठीक है, पहले हम लोग पोटेंशियल हाई करा लेते हैं। यहाँ से एक अब कंडक्ट कर दो वायर, यहाँ से एक वायर कंडक्ट करो, और देखो ये वायर कैसे कैसे कंडक्ट होना चाहिए, हाई वोल्टेज। तो हम लोग यहाँ पे बैटरी बनाएंगे, बैटरी का सिंबल बनाएंगे, लेकिन वो सिंबल कैसा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे थोड़ा, क्योंकि वोल्टेज इसका काफी हाई है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चलो इतना बड़ा काफी है। तो यहाँ पे हमारा एक सेकेंड, एक चीज थोड़ा ठीक करो बाबू, इसको इस वाली लाइन को छोटा कर दो, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल को हम लोग छोटी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। निगेटिव टर्मिनल को हम लोग छोटी लाइन से, पॉजिटिव टर्मिनल के एंड को बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से ये क्या करेंगे, यहाँ से ये देंगे 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और अब ये क्या किया, इस वायर से इन्होंने निगेटिव के वायर से एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया, और एक पॉजिटिव टर्मिनल के वायर से एक इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने देखो, निगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है ना, उस पे आता है निगेटिव का चार्ज। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, वो पॉजिटिव से कनेक्ट होने के कारण उस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, जिसपे निगेटिव का, एक सेकेंड,
जिसपे निगेटिव का चार्ज है ना, ये हमारा इस पे माइनस चार्ज है, ध्यान रखना, ये सब माइनस बनाया है मैंने, ठीक है। इसको कहते हैं कैथोड, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसको कहते हैं एनोड। अब देखो बेटा, इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, कैथोड और एनोड। नाम पढ़ने के पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है? अपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अगर हम लोग इसमें क्या करें, देखो जैसे NaCl क्या है, नमक है, उसको हम लोग प्लस और माइनस में ब्रेक कर दें, Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ दें, तो जो कैथोड है ना वो कैटायन को अपने तरफ खींचेगा। कैटायन पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे सपोज यहाँ पे थोड़ा सा बस समझ लो, ये अलग से एक बात है लेकिन समझ लो क्यों नाम पड़ा। Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, इसको हम लोग कहते हैं कैटायन, इसको हम लोग कहते हैं एनायन, ठीक है। तो जो कैटायन को अपने तरफ खींचता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, तो जो कैटायन को अपने तरफ खींचे उसको कैथोड कहते हैं, जो एनायन को अपने तरफ खींचे उसको हम लोग एनोड कहते हैं। नाम यहीं से पड़ा है, कैटायन को खींचने वाला। कैटायन पे होता है प्लस चार्ज, कैथोड पे होता है निगेटिव चार्ज। कैटायन को खींचने वाला कैथोड कहलाएगा, चार्ज उल्टा। एनायन को खींचने वाला एनोड कहलाएगा। तो ऐसे इनका नाम पड़ा, नाम इन्होंने नहीं दिया, मैंने बस आपको ये बात यहाँ पे बता दी, ठीक है। ये बात यहाँ पे मैंने बता दी। अब देखो, कैटायन यानी ये कैथोड यानी कैटायन को खींचने वाला, एनोड यानी एनायन को खींचने वाला, इसी कारण से इसका ऐसा नाम पड़ा है, मैंने आपको बस बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं आगे इन्होंने क्या किया। देखो इसके बाद इन्होंने आगे यहाँ पे जेडएनएस की कोटिंग करी। इस पूरे ट्यूब में इन्होंने जेडएनएस की कोटिंग करी, लेकिन पूरे ट्यूब से काम नहीं होता है। अगर हम लोग इसको एनोड के पीछे भी करा दें ये कोटिंग तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत जगह आपको बताता है कि एनोड के पीछे इन्होंने जेडएनएस की कोटिंग करी, बट एक्चुअली किया पूरे ही ट्यूब में इन्होंने कर दिया था, क्योंकि फैराडे ने भी कोटिंग करी थी। अब देखो ये किसकी कोटिंग है? ये कोटिंग है हमारा जेडएनएस का, ठीक है। जेडएनएस, जिंक सल्फाइड, ओके, जिंक सल्फाइड। देखो जिंक सल्फाइड का, जिंक सल्फाइड की इन्होंने कोटिंग क्यों की? देखो जिंक सल्फाइड क्या करता है, फ्लोरोसेंस क्रिएट कराता है, ठीक है। इन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी टू क्रिएट फ्लोरोसेंस। देखो फ्लोरोसेंस क्रिएट करने का क्या मतलब, जैसे बिजली चमकती है तो क्या होता है, जैसे एकदम से रोशनी आती है ना, रोशनी आती है, आवाज होता है, तो ये फ्लोरोसेंस क्रिएट होने के कारण, जैसे बिजली चमकने पे रोशनी आती है, बहुत सारी लाइट जनरेट होता है, वैसे ही ये रोशनी जनरेट करेगा इस फ्लोरोसेंस के कारण। इस एक्सपेरिमेंट में वो वैसी रोशनी जनरेट करके दिखाएंगे, आवाज भी जनरेट होती है, ठीक है। यहाँ पे तो उस रोशनी को जनरेट कर, फ्लोरोसेंस यानी ग्लो, ग्लो, ठीक है, फ्लोरोसेंस यानी ग्लो, ग्लो को दिखाने के लिए इन्होंने जेडएनएस की कोटिंग कराई, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट से जैसे बिजली चमकने पे हो रहा था, वो सारी चीजें इन्होंने करी। इस एक्सपेरिमेंट में जब यहाँ से इन्होंने करंट ये स्विच ऑन किया तो इसमें ये जेडएनएस के कोटिंग के कारण जैसी रोशनी आती है या इलेक्ट्रिसिटी पे, वैसी रोशनी आई, आवाज भी हो रहा था। यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी वहां पे थी वैसे ही इन्होंने यहाँ पे करके दिखाई, और जा करके जो फादर थे चर्च के, उनके सामने उनको कहा कि आइए मेरे लेबोरेटरी में देखिए, और दिखाया कि देखो जो आसमान में बिजली चमकी सेम ही काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये भगवान का ये कुछ ये मतलब प्रकोप नहीं था, नहीं तो फिर आप मुझे भी भगवान कह दो, क्योंकि मैं भी सेम लाइट सेम आवाज आपको अपने लेबोरेटरी में छोटे से जगह में दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा फादर ने कि हाँ ठीक है, मानता हूँ कि ये इसमें साइंस है, यहाँ पे साइंस लगा है, बट वो कुछ ना कुछ होता है भगवान का भी किया हुआ, ऐसा इन्होंने कह दिया। अब देखो, अब इसके बाद आगे इन्होंने जे थॉमसन ने यहाँ तक माने नहीं, क्योंकि उनको डर थी कि आगे चल के उनकी खुद की भी बेइज्जती कभी इस एक्सपेरिमेंट के कारण ना हो। इसके लिए उनको इसके बारे में अब वो और भी बहुत कुछ बातें बताएंगे। तो अब देखो ऐसा क्या था, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है ना जे थॉमसन का, कि उनको इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनका नाम चेंज होके जे थॉमसन से हम लोगों ने उनको बना दिया सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन, सर की उपाधि बहुत ही प्रीसियस है, बहुत ही कम। जब कोई बहुत महान काम मिलता है ना, उसी को सर की उपाधि दी जाती है।
और इस एक्सपेरिमेंट के बाद सर जे जे थॉमसन को सर जे जे थॉमसन के नाम से जाना जाता है। सोचो कितनी बड़ी उनको कितनी प्रीशियस उपाधि दी गई। जनरली किसी को सर नहीं, जैसे डॉक्टर मिलता, इंजीनियर मिलता, सर नहीं मिलता। उन्होंने ये उपाधि भी कमाई थी, तो ये बहुत ही नायाब उनका एक्सपेरिमेंट था, नो डाउट। तो अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपनी बेइज्जती से बचने का सोचा और इस पे रुके नहीं, आगे भी इस पे काम करते रहे। ये बात आप लोग सोचना कि अभी भी क्या इसमें कुछ वैसा बात है कि उनकी बेइज्जती हो जाती है, या क्या सोचे होंगे आप लोगों का मन है। आज सोचो, रात भर सोचो, कल की क्लास में मैं बताऊंगी कि क्या बात थी, आगे उन्होंने क्या किया इस पे। आज के क्लास में इतना ही। अगर आप लोग में किसी को डाउट है पूछ सकते हो, आगे मैं बताऊंगी। आप अपने दोस्त को लेकिन बचा लिए, फादर के सामने देखो दोस्त तो ऐसा, ये तो नास्तिक नहीं थे, भगवान पे भरोसा था, फिर भी प्रूव किया अपने दोस्त के लिए। बेंजामिन के काइट एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया, अपने दोस्त की इज्जत बचाई। अब खुद की भी कुछ आगे फर्दर कोई क्वेश्चन रेज ना करे उसके लिए भी बहुत कुछ बताएंगे, कल बताएंगे।